नमस्कार। 26 अप्रैल 2026 रविवार का संपूर्ण पंचांग में आपका स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि वैशाख मास शुक्ल पक्ष और रविवार का यह शुभ संयोग कई मंगल कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। अगर आप आज का पूरा पंचांग जानना चाहते हैं, शुभ समय, अशुभ समय, तिथि, नक्षत्र और ग्रह स्थिति समझना चाहते हैं, तो इस पूरे पंचांग को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आज के संवत्सरों की। आज विक्रम संवत 2083 चल रहा है, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 है। अब बात करते हैं चंद्रमास और पक्ष की। आज चंद्रमास वैशाख है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। वैशाख मास में स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आज चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष है, यानी चंद्रमा की शुभ और बढ़ती हुई अवस्था चल रही है। अब ऋतु और अयन की बात कर लेते हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है। अयन अभी उत्तरायण है, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। उत्तरायण काल में किए गए शुभ कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा के समय के बारे में। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:45 AM पर, यानी इसी समय से नया दिन धार्मिक रूप से प्रारंभ माना जाएगा। आज सूर्यास्त होगा शाम के 6:53 PM पर। सूर्यास्त का समय संध्या पूजा और दीप प्रज्वलन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज चंद्रोदय दोपहर 2:05 PM पर होगा और चंद्रास्त होगा अगले दिन, यानी 27 अप्रैल को रात्रि 3:07 AM पर। अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण तिथि के बारे में। आज दसवीं तिथि होगी शाम के 6:06 PM तक। दसवीं तिथि शाम के 6:06 PM तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग व्रत, पूजा या विष्णु आराधना करते हैं, उनके लिए आज शाम के बाद का समय विशेष बन जाता है। आज वार है रविवार। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। आज सूर्य पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र, जल अर्पण और दान करना काफी शुभ माना जाता है। अब जानते हैं नक्षत्र की स्थिति के बारे में। आज मगा नक्षत्र रात्रि 8:27 PM तक रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। मगा नक्षत्र को राजसी सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाला नक्षत्र माना जाता है। यदि आप पद, सम्मान या अधिकार से जुड़े कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयोगी माना गया है। रात्रि 8:27 PM के बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। यह नक्षत्र सुख, आनंद, रचनात्मकता और संबंधों के लिए अच्छा माना जाता है। अब योग की बात करते हैं। आज वृद्धि योग होगा रात्रि 10:28 PM तक। उसके बाद ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। वृद्धि योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बढ़ोतरी, उन्नति और लाभ का योग माना जाता है। यदि आप नए कार्य, व्यापार या प्रगति से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह समय काफी अच्छा है। रात्रि 10:28 PM के बाद ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। ध्रुव योग स्थिरता, मजबूती और लंबे समय तक टिकने वाले कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं करण के बारे में। आज तैतिल करण होगा सुबह 6:13 AM तक। उसके बाद गर करण आरंभ होगा, जो शाम के 6:06 PM तक रहेगा। फिर उसके बाद वाणिज्य करण आरंभ हो जाएगी। गर करण को स्थिर कार्यों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, यानी कोई भी स्थिर कार्य करना हो तो गर करण उसके लिए श्रेष्ठ है। वाणिज्य करण व्यापार, खरीद बिक्री और सौदेबाजी के लिए उत्तम माना जाता है। चलिए अब ग्रह राशियों की बात कर लेते हैं। आज सूर्य मेष राशि में है। मेष राशि में सूर्य का होना ऊर्जावान और प्रभावशाली माना जाता है। नेतृत्व, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समय है ये। आज सूर्य का नक्षत्र अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र तेज गति, आरंभ और उपचार का प्रतीक माना जाता है। आज चंद्रमा की राशि सिंह है। सिंह राशि में चंद्रमा का होना आत्मविश्वास, सम्मान और व्यक्तित्व को मजबूत करने वाला माना जाता है। अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त।
आज अभिजीत मुहूर्त होगा दिन के 11:53 AM से दोपहर के 12:45 PM तक। यदि कोई बहुत जरूरी कार्य करना हो और समय समझ में ना आए तो यह सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। हम बात करते हैं अमृतकाल के बारे में। आज अमृतकाल होगा शाम के 6:01 PM से शाम के 7:38 PM तक। यह समय अत्यंत शुभ और सफलता देने वाला समय माना जाता है। अब रवि योग की चर्चा कर लेते हैं। रवि योग, आज रवि योग सुबह 5:45 AM से रात्रि 8:27 PM तक रहेगा। रवि योग को बाधानाशक और सफलता देने वाला विशेष योग माना जाता है। अब विजय मुहूर्त, आज विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:23 PM तक। नाम के अनुसार यह विजय, प्रतियोगिता, इंटरव्यू और जीत से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब गोधली मुहूर्त, आज गोधली मुहूर्त होगा शाम के 6:52 PM से शाम के 7:14 PM तक। यह समय गृह प्रवेश, पूजा और मांगलिक कार्यों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब निशिता मुहूर्त, आज निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 11:57 PM से अगले दिन 12:40 AM तक। यह रात्रिकालीन पूजा, साधना और विशेष आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त, आज ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:18 AM से प्रातःकाल 5:01 PM तक। यह समय ध्यान, जप, अध्ययन और योग के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। प्यारे दर्शकों, अब चर्चा कर लेते हैं अशुभ मुहूर्त और समयों की। सबसे पहले राहु काल, आज राहु काल होगा शाम के 5:15 PM से शाम के 6:53 PM तक। इस समय नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। अब गुलिक काल, आज गुलिक काल होगा दोपहर 3:36 PM से शाम के 5:15 PM तक। यमगंड काल, आज यमगंड होगा दोपहर 12:19 PM से दोपहर 1:58 PM तक। इस समय यात्रा और नए शुभ कार्य टालना ही उचित माना जाता है। अब गंडमूल की चर्चा कर लेते हैं। आज गंडमूल सुबह 5:45 AM से रात्रि 8:27 PM तक रहेगा। यदि जन्म या संस्कार से जुड़े कार्य हो तो विद्वानों से सलाह ले लेना उचित माना जाता है। अब दिशाशूल की चर्चा कर लेते हैं। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा जरूरी हो तो परंपरा के अनुसार कुछ मीठा खाकर निकलना शुभ माना जाता है। अब पूरे दिन का सार सुन लीजिए प्यारे दर्शकों। तो आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष 10वीं से एकादशी प्रवेश, मघा नक्षत्र, विधि योग और रविवार का सुंदर संयोग बन रहा है। आज उन्नति, सम्मान, पूजा, सूर्य आराधना, व्यापारिक निर्णय और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अच्छा दिन माना जा सकता है। विशेष ध्यान रखें, शाम 6:06 PM के बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए धार्मिक दृष्टि से यह समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप रोजाना ऐसे विस्तृत पंचांग सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।